हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित जो रेलवे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो करवाऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम के अंदर, तो अपने को उसको किस प्रकार ट्रीट करना है, किस प्रकार उसको करेंगे, तो वो मैं सिखाऊंगा आज आपको। और जिसने भी डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो उस वीडियो को आप दोनों पार्ट को जरूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही डिटेल से करवाया है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 28 और 36 से विभाज्य है। ऑप्शन अपने को दे दिया, तो अपने को क्या करना है कि सबसे पहले यूनिक जो नंबर है 9, उसका डिविजिबिलिटी देखते हैं कि एलिमिनेट करते हैं अपने 9 से, क्योंकि ये जो 36 है ये 9 और 4 है, तो जो ये जो संख्याएं हैं 36 से भाग हो रही हैं तो वो 9 से भी भाग होंगी। तो अपन देखते हैं पहले 9 से डिवाइड कौन कौन सी हो रही है। तो 9 के डिवाइड के लिए अपने को क्या करना है, 9 का डिवाइड किसी संख्या के अंदर जाएगा तो उनका जो डिजिट सम है, उन अंकों का योग जो है वो 9 होना चाहिए। अब सबसे पहले चेक करते हैं, 5 और 4 9, ठीक है, ये हो सकता है 9 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 हो गया, ये 1 और 5 इनको वापस से जोड़ेंगे 6, 9 नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो अपना कट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि 9 से भाग जा सकता है। एक तो ये हो गया और ये हो गया। दूसरा 6 और 3 9 और 3 12, 12 और वापस जोड़ा तो 3, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। यानी कि 9 से अपने चेक कर लिया कि 9 से तो नहीं कट रही है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या ये दोनों कट रही है। अब 9 से अपने चेक कर लिया, तो 9 से चेक करने के बाद एक देखते हैं, अपने को 8 भी दे रखा है। 8 के लिए मैंने क्या बताया था कि या तो 3 डिजिट के अंदर 8 का भाग जाना चाहिए, वो तो अपने को 3 तो दे ही रखी है। अब लास्ट की 2 डिजिट के अंदर 4 का भाग जाना चाहिए, 4 का डिवाइड होना चाहिए, और 4 का डिवाइड करने के बाद यदि वो इवन आ रही है तो तीसरी डिजिट भी इवन होनी चाहिए, और ओड आ रही है तो तीसरी डिजिट ओड होनी चाहिए। चलो देखते हैं अपने, ये 2 5 2 है, तो इन लास्ट की 2 संख्याओं में 4 का भाग दे दिया, कितना आ गया 13, 13 क्या है ओड है, तो ये क्या है इवन है, तो यानी कि 8 का भाग तो नहीं जाएगा 252 के अंदर, तो ये ऑप्शन कट हो गया। और अपने को वैसे भी पता है कि 500 के अंदर भाग 8 का नहीं जाता, उससे नेक्स्ट जो संख्या है वो है 504, इसमें जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए 504, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कौन सी संख्या 44 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन दे दिया अपने को सारा ही। 44 से मतलब क्या है, 44 जो होता है 11 और 4 का मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपने 4 से इनमें से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। 4 से मतलब लास्ट की 2 डिजिट के अंदर 4 का भाग जाना चाहिए। चलो देखते हैं, 32 के अंदर 4 का भाग जा रहा है, 48 में भी 4 का भाग जा रहा है, 44 में भी 4 का भाग जा रहा है, 92 के अंदर भी 4 का भाग जा रहा है। 4 ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन है। अब अपन देख लेते हैं 11 से, और 11 का रूल मैंने क्या बताया था कि ओड पोजीशन के जो नंबर हैं और इवन पोजीशन के नंबर इनको अलग अलग जोड़ा, यानी ओड पोजीशन के अंकों को अपने जोड़ दिया, इवन पोजीशन के अपने अंकों को जोड़ दिया, और इनका डिफरेंस करके देखेंगे, यदि वो 0 आ रहा है या 11 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीप्लाई आ रहा है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। चलो देखते हैं, अपने इस पे चलते हैं पहले वाले के, 155 232 है, 155 232, ओड पोजीशन 1
5 और 3 क्या हो गया, 5 और 1 6 और 3 9। तो इसको देखते हैं, 5 2 7 और 2 9, यानी कि दोनों बराबर हो गए। कहने का मतलब दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 0। ये तो भी 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, यानी कि 44 से हो रहा है। इस पे चलते हैं अपने, ये और ये 5 और 1 6 और 4 10 हो गया, और इसको इसको और इसको, ये हो गया 10 और 5 15, यानी कि 15 में से 10 गए तो बच गया 5, यानी कि ये 11 से डिवाइड तो नहीं होगा। डिफरेंस आ रहा है इसमें 5, ना तो 0 आ रहा है, ना 11 आ रहा है, ना 11 का मल्टीप्लाई आ रहा है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन कट हो गया। अब देखते हैं इसको, 156 944, 156 944, इसमें है 1 6 4, 4 और 6 10 और 1 11, ठीक है भाई, 9 और 5 14 और 4 18, यानी कि 18 माइनस 11 बराबर में 7। तो इसका डिफरेंस भी नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन अपने पास कट हो गया। अब इस ऑप्शन को देखते हैं, 156 992, तो ये 1 6 7 और 9 16, बिल्कुल सही है। ये 9 और 5 14 और 2 16, 16 इक्वल्स टू 0। डिफरेंस क्या रहा है, इवन नंबर के अंकों का योग और नंबर के अंकों का योग का डिफरेंस क्या रहा है, इसमें 0 आ रहा है, तो ये इसमें हो जाएगा डी नंबर। ए और डी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। ए और डी क्या है, ओनली बी एंड सी, ओनली ए एंड डी, तो ओनली ए एंड डी इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि अपने को क्वेश्चन को किस प्रकार ट्रीट करना है, ऑप्शन के थ्रू अपने इनको कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें 3। तो क्वेश्चन नंबर है कि 6 अंकों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 3 कि 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या है अपने पास 87 93 7, 87 93 7 ए को 6 से विभाजित किया जाता है, को 6 से विभाजित, यानी कि ये 6 से विभाजित हो रही है, विभाजित हो रही है। तो ए का सबसे छोटी, ए की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है। अभी क्वेश्चन देख लेना, भी साफ नहीं दिख रहा है तो मैं साथ साथ में बोल रहा हूं, तो आप सुन लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो ऑप्शन है अपने पास 8, बी है 4 और सी है ऑप्शन 8 4 6 और 2। देखो भाई करना कैसे, अपने को संख्या दे दी 87 93 7 ए, ये कहता है कि ये 6 से डिवाइड है, 6 से क्या है डिवाइड है। 6 से डिवाइड का मतलब है 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड होगी 3 से भी डिवाइड होगी। 2 से डिवाइड का मतलब है कि लास्ट में उसका जो अंक है पूरी डिजिट का इवन होना चाहिए। तो ए की वैल्यू 2 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है और 2 भी आ सकती है। इसका तो अपने चेक कर लिया भाई। 3 का क्या होता है, डिजिट सम, उनके अंकों का योग, या तो 3 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। चलो देखते हैं, अब सबको जोड़ दें, 8 और 7 और 9 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 1, तो 8 और 7 15, इनको वापस से जोड़ दिया तो ये हो गया 6, प्लस 9 वापस से जोड़ दिया 15
और वापस से जोड़ दिया इनको 6 हो गया। नहीं तो आप डायरेक्ट जोड़ लो यार, सीधी सी बात है, सीधा जोड़ के देख लो। 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 24 यहां तक 24 हो गया। 24 को वापस से जोड़ दिया 6 हो गया। 6 को 3 के अंदर जोड़ दिया 9 हो गया। अब 9 को 7 के अंदर जोड़ दिया 9 और 7, ये आपका हो गया 16। 16 को वापस जोड़ दिया 7, अब ये 7 है। अब डिजिट सम जो इसका डीएस जो आ रहा है, डीएस 7 आ रहा है इन संख्याओं का। अब अपने को चाहिए क्या, या तो 3 होना चाहिए 3 से डिवाइड के लिए, या 6 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए। तो इसके अंदर छोटी से छोटी संख्या क्या है, 7 दे रखा है। 7 के अंदर 8 जोड़ा तो 15 और 6 आ गया। ये बड़ा ऑप्शन तो ये कहता है। लेकिन और देखते हैं अपने, 4 जोड़ दिया 7 + 4 11, इसका डीएस क्या हो गया 2 हो गया। तो ये तो ऑप्शन कट हो गया, ये बड़ा ऑप्शन कट हो गया। 6 जोड़ के देखो 7 + 6 7 6 13, फिर से वापस जोड़ा 4, तो ये तो नहीं होगा, 6 वाला भी नहीं होगा। 2 जोड़ के दे 7 और 2 9, 7 + 2 बराबर 9। एक तो डीएस आ रहा है इसका 6, एक आ रहा है 9। लेकिन उसने क्या बोला है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो ये 8 तो छोटी है नहीं, 8 और 2 में से छोटी कौन सी है 2 है। तो अपने ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। एक बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। डी का मान, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं भाई, जो एग्जाम में आए हुए हैं, रेलवे के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, डी का मान बताना है अपने को, इसके अंदर डी का मान निकालना है। इक्वेशन क्या है, 12 16 माइनस 32 डी, ये 32 डी इक्वल्स टू डी डी डी, क्या है 8 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है। तो अपने को निकालना है कि डी की मान क्या है। ऑप्शन दे दिया अपने को इसने 8, बी दे दिया अपने को 4, सी दे दिया अपने को 6 और डी दे दिया अपने को 2। ऑप्शन डी की वैल्यू थोड़ी सी गलत हो गई है, सॉरी भाइयों। डी का मान 4 6 2 और 8। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है कि 1216 में से ये दे दिया 32 और डी के अंदर यहां कुछ वैल्यू आएगी, इसमें से आएगी, और डी इसमें से आएगी। 8 से डिवाइड है, तो 8 से डिवाइड का मतलब है ये भी 8 से डिवाइड है, ये भी 8 से डिवाइड है, माइनस करने पर ये जो वैल्यू आएगी ये भी 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब इनको अपने छोड़ो, इनको नहीं देखना अपने, ये देखते हैं डी डी डी। सबसे पहले मैंने रख दिया 4 4 और 4, दूसरी वैल्यू आ गई 6 6 6, तीसरी वैल्यू बनेगी 2 2 2 और ये बनेगी 8 8 8। इसको चेक करता हूं, 8 से डिवाइड मतलब इसमें 4 का भाग दे दिया 11 आया, ये क्या है ओड है, और ये क्या है इवन है, इवन ओड नहीं है, काट दिया। इसके अंदर जो 4 का भाग ही नहीं जाएगा, ये तो वैसे कट गया, इसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा, ये भी कट गया। सिर्फ यही एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर 4 का भाग जा रहा है, इसको 4 का भाग देने पर 22 आता है, ये भी क्या है इवन है, और ये भी क्या है इवन है। वैसे भी 8 दिख रहा है अपने को, 8 8 8 8 का भाग चला जाएगा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। स्टार्टिंग में भी अपने चेक कर सकते हैं कि इस ऑप्शन को भी दिमाग से लगा देते हैं कि 8 8 8 रखने पर 8 का डिवाइड जाएगा, ऑप्शन के अंदर तो एक ही ऑप्शन होगा ना, तो अपने इसको क्लिक कर सकते थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्वेश्चन नंबर 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 77 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। तो अपने को ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर ए 6993 और बी क्या है 9933 और सी क्या दे दिया अपने को 9977 और डी क्या है अपने पास 9693। ये देखो 77 से पूर्णतः विभाजित का मतलब है कि एक तो संख्या 11 से विभाजित होगी, दूसरी एक 7 से विभाजित होगी। 11 और 7, सबसे पहले क्या करें 11 और 7 में अपने पहले 11 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। 11 से कौन कौन से कट जाएंगे, 11 से कटेगी तो ये वाली संख्या कितनी है 9 और 6 15, ये कितनी है 9 और 3 12, माइनस किया 3, जीरो नहीं आ रहा तो ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। ये देखते हैं 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये हो सकता है, आगे चलते हैं अपने 9 और 7, 9 और 7 बराबर आ गए, ये भी हो सकता है। ये क्या है 9 और 9 18, 18 माइनस 9 9 बचता है, तो ये भी 9 नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आ गए अपने पास ये, एक तो बी और सी, यानी 9933 9977। अब अपन क्या करते हैं 7 से चेक करते हैं। तो 7 से मैंने आपको क्या बताया था, 7 के लिए मैंने आपको बताया था कि 7 17 27 और 31, जब अपने को डिवाइड करना है तो रूल क्या है, चेक क्या करना है अपने को 25 83। एक मैंने पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको चार्ट बताया था, ये वाला 25 83 था, यानी कि और साथ में माइनस था, यानी कि माइनस करना है। 7 का डिवाइड जब अपने को चेक करना है तो लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके शेष जो डिजिट बच जाती है उनमें से माइनस करते हैं। तो दो ही ऑप्शन है, दोनों में से अपने एक को चेक कर लेते हैं, दूसरा अपने आप ही कट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं 9933, लास्ट की संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से घटा दिया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो 993 में से 6 घटा दिया, यानी कि 13 में से 6 4 7 8 और 9, फिर से मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 14 घटा दिया कितना 4, 9 में से 1 गया 8, तो 7 से भाग दिया तो 7 1 12 7 84, यानी कि 84 के अंदर भाग चला जाएगा, तो यानी कि इसके अंदर भी भाग चला जाएगा पूरी संख्या के अंदर। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास बी। इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में से एक ऑप्शन होगा, दोनों तो हो नहीं सकते, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह ही अपने को एग्जाम में करना है, डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित इस प्रकार ही अपने को क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित, 88 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि 88 से पूर्णतः विभाजित है। कौन कौन सी ऑप्शन अपने को क्या दे रखा है,
ऑप्शन नंबर ए 9944 और बी दे रखा है अपने को 9844, सी दे रखा है अपने को 9868 और डी दे रखा है अपने को 8894। 88 से मतलब 11 और 8। तो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं कि 8 से चेक करें या 11 से। तो अपन क्या करें, पहले 11 से ही चेक कर लेते हैं। 11 से चेक करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। 9 4 13, 9 4 13, ये भी हो सकता है। 9 और 4 13, 8 और 4 12, ये नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस एक आ रहा है। 9 और 6 15, 8 और 8 16, डिफरेंस एक आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 9 और 8 17, 8 4 12, 5 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। डायरेक्ट अपने 11 से चेक कर लिया, तो 11 से भी अपने 8 से भी करते हैं, लेकिन 11 से थोड़ा इजी हो जाता। सबसे पहले उसी को चेक कर लेते हैं, अपने कर लेना चाहिए 11 से ही, तो 11 का है भी थोड़ा सा इजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। 12 से पूर्णतः विभाजित, 12 से पूर्णतः विभाजित, ए ऑप्शन दे दिया अपने को 285 44, 285 44 और बी दे दिया अपने को 146 32, 146 32 और सी दे दिया अपने को 578 578 और 16 और डी दे दिया अपने को 436। डी ऑप्शन अपने को दे दिया 436 और 88। ये कहता है कि 12 से पूर्णतः विभाजित। 12 से पूर्णतः विभाजित का मतलब है या तो 3 से और 4 से, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। वो संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन देख लेते हैं 4, इसको खत्म करते हैं। लास्ट 2 डिजिट के अंदर 4 का भाग जाना चाहिए। 44 में भी जाता है, 32 में भी जाता है, 16 में भी जाता है, 88 में भी जाता है। 4 का तो झंझट ही अपने पास खत्म हो गया। 3 देख लेते हैं। 3 का मतलब डिजिट सम, अंकों का योग 3 6 और 9 होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, अंकों का योग देख लेते हैं इनमें से अपन। तो देखो कि 8 और 2 10, 10 को वापस से जुड़ा 1, 1 और 5 6 और 4 10, 10 को वापस जुड़ा 1, 1 और 4 5, 1 और 4 5, 5 नहीं होता, डिजिट सम 3 6 और 9 होना चाहिए। चलो देखते, 1 और 4 5 6 11, वापस से जोड़ा 2 और 3 5, 5 और 2 7, इसका डीएस आया था, इसका डीएस आ रहा है 7। ठीक है, इसका कितना आया था 10 1 6 4 10 1 5। ठीक है, और इसका डीएस देखो 12, फिर से जोड़ा 3 8 11, फिर से जोड़ा 2 1 3 3 और 6 9, तो इसका डीएस कितना आ रहा है 9। यानी कि ये, अब इसको देखते हैं अपने। 4 3 7 6 13, वापिस जोड़ा 1 और 3 को 4 8 12, 1 और 2 को वापिस जोड़ा 3 3 और 8 11, वापिस जुड़ा 1 और 2, यानी कि इसका डीएस आ गया 2। तो इसका डीएस 5 है, इसका डीएस 7 है, इसका डीएस 9 है, इसका डीएस 2 है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, तो 3 से उनका डीएस, डिजिट सम ऑफ डिजिट 3 6 9 होना चाहिए। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अपने को x 45 और 62 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। x की वैल्यू फाइंड करो, क्या है। ऑप्शन नंबर ए, इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इतना हार्ड नहीं है ये। 4, बी कितना है 3, सी कितना है अपने पास 2 और डी कितना है अपने पास 1। चलो देखते हैं। 9 से डिवाइड का मतलब है कि उनका सम ऑफ डिजिट 9 आना चाहिए, बस यही रूल है। तो देख के चेक कर लेते हैं। 9, 6 और 2 8, यानी कि 9। ऐसा क्या होता है कि जब अपने 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं ना, तो अपने क्या करते हैं, जैसे अंकों का योग कर रहे हैं अपन, अंकों का एक 9 आ गया तो उसको काट दो, उसको छोड़ दो, काट के छोड़ दो, आगे बढ़े देखो। जैसे x 45 62, 4 और 5 9, छोड़ दो, 6 और 2 8 हो गया। अब यहां क्या हो सकता है, 4 रखा, 8 और 4 12, वापिस से जोड़ा 3, 9 तो फिर भी नहीं बन रहा है, ऑप्शन कट हो गया। 8 और 3 11, वापिस जोड़ा 2, नहीं बन रहा है, कट हो गया। 8 और 2 10, वापिस से ds 1 आ गया, नहीं हो सकता है। और 8 और 1 किया तो ds कितना आया 9। 9 कहने का मतलब है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 4 5 6 2। अब ये मैं आपको छोड़ने का तरीका बता रहा था कि छोड़ना है। जैसे देखो 2 7 3 6 7 1 8 2, ये संख्या दे रखी। अब ये अपने को चेक करना कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है। अपने क्या करें, 7 और 2 9 छोड़ दिया, 6 और 3 9 छोड़ दिया, 7 और 2 9, 8 और 1 9, यानी कि जहां जहां 9 बढ़ रहा है उनको काटते जाओ, संख्याओं को छोड़ते जाओ, उनको जोड़ो नहीं, कटी कर दो। तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे कोई और संख्या देख ले, 3 6 3 1 6 8 2 5 2 है। अभी इसको चेक करना कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है। अपने क्या करेंगे, 6 और 3 9, 8 और 1 9, 5 2 7 2 9, यानी कि पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो दोस्तों ये तो थे डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर, रेलवे के अंदर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, जो डिविजिबिलिटी से संबंधित है। तो आप चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।